हेलो एवरीबॉडी। क्लास 10th की वर्कशीट आ गई बेटा। इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 23 27 अगस्त 2020 की वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट कहती है, सबसे पहले तो एक बहुत अच्छी चीज़ बताई गई है। क्लास 10th का 2020-21 का जो पेपर आने वाला है, जो कोड है 184, वहाँ पर सप्लीमेंट रीडर जो है, जो हमारी दूसरी बुक है यानी कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसमें क्या वेटेज है उसकी बेटा। उसमें 2 क्वेश्चन आने वाले हैं 2 मार्क्स के यानी 4 मार्क्स के, और दूसरा एक क्वेश्चन आने वाला है, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आने वाला है जो कि लगभग 8 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली सप्लीमेंट्री रीडर से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट है। बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है कि कोड नंबर है आपका 184 इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का, और आपके 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं और एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आने वाला है, यानी कि लगभग 12 मार्क्स का आपका कहाँ से आने वाला है, सब फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से आने वाला है। आगे चलते हैं, चलिए। चैप्टर 1, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। सर्जरी की जीत, ट्रायम्फ होता है जीत, विक्ट्री बेटा। ट्रिकी, अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय रिच मिस्ट्रेस। ट्रिकी एक स्मॉल डॉग है, छोटा सा डॉग है, स्मॉल डॉग। इस पैम्पर्ड बहुत केयर की जाती है। ओवरफेड, फीड होता है बेटा खाना खिलाना, और ओवरफेड मतलब ओवरफीड से बना है, ओवरफेड सेकंड फॉर्म है। तो ओवरफीड करना मतलब ज़्यादा खिलाना। बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, उसकी रिच मिस्ट्रेस से। और यहाँ पर हिज शब्द का इस्तेमाल कुत्ते के लिए किया गया है, जिस कुत्ते का नाम ट्रिकी है। नॉर्मली हम जानवरों के लिए क्या यूज़ करते हैं, नॉर्मली हम जानवरों के लिए इट यूज़ करते हैं, इट्स यूज़ करते हैं। तो ट्रिकी एक छोटा सा डॉग है जो उसकी रिच मिस्ट्रेस यानी कि रिच मालकिन द्वारा ज़्यादा खिलाया गया है। ये लेसन किससे है, जेम्स हैरियट ने लिखा है बेटा, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ही फॉल्स सीरियसली इल, यहाँ पर ही फिर से इस्तेमाल हुआ है कुत्ते के लिए। ही फॉल्स सीरियसली इल, वो बीमार हो जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस, और उसकी मालकिन, कंसल्ट्स अ वेटरनरी सर्जन डॉक्टर हैरियट, और वो एक जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, सर्जन होते हैं, उनसे करती है कंसल्ट। हु नरेट्स द स्टोरी ऑफ द डॉग्स ट्रीटमेंट, जो उसको डॉग के ट्रीटमेंट की स्टोरी बताते हैं। हाउ डज द डॉग रिकवर, डॉग कैसे रिकवर कर पाता है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर दैट फॉलो, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। रीड करिए फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट को, जो जहाँ से लिया गया, कहाँ से लिया गया, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी से एक्सट्रैक्ट किया गया है। एंड आंसर कीजिए द क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस का दैट फॉलो जो पीछे आ रहे हैं या आगे आ रहे हैं। आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, इस बार आई वॉज, मैं थी, रियली बहुत सच में, वरिड चिंतित, अबाउट के बारे में, ट्रिकी दिस टाइम इस बार मैं ट्रिकी के बारे में बहुत ज़्यादा वरिड थी। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने कार निकाली। वेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस, जब मैंने उसको उसकी मालकिन के साथ रास्ते में देखा। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और मैं बहुत शॉक था उसकी अपीयरेंस देख के, उसको मतलब अपीयरेंस मतलब कैसा वो दिखता था उसे देखकर। ही हैड बिकम, वो बन गया था, ह्यूजली फैट, को ज़्यादा फैट, लाइक अ हीटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, मांस का एक टुकड़ा, बहुत बड़ा मांस का टुकड़ा जिसको 4 टांगे, चारों तरफ 4 टांगे लगा दी गई हूँ, ऐसा लग रहा था। हिज आईज ब्लड शॉट एंड ड्रूमी, उसकी आंखें सूज गई थी और एकदम लाल थी। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, बिल्कुल सामने देख रही थी। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसकी जीभ बाहर लटक रही थी उसके जबड़े से। मिस्टर पॉम्फ्रे, मिसेस पॉम्फ्रे हैस्टेंड टू एक्सप्लेन, मिसेस पॉम्फ्रे फटाफट एक्सप्लेन करती हैं। हेस्ट होता है बेटा जल्दी, तो हैस्टेंड टू एक्सप्लेन। ही वॉज सो लिस्टलेस, वो इतना परेशान था। मिस्टर हैरियट, ही सीम टू हैव नो एनर्जी, इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मॉल न्यूट्रिशन, मुझे लगा कि इसको कमजोरी है। सो आई हैव बिन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, तो मैंने इसको थोड़ा थोड़ा खाना देना शुरू किया। बिटवीन मील्स मतलब खाने के बीच में, जो मील टाइम है उसके बीच में। सो दैट बिल्ड हिम अप, ताकि ये ठीक हो जाए। सम मॉल्ट, कुछ मॉल्ट, एंड कॉड लीवर ऑयल, एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। ये सब कुछ दे रही थी वो, मतलब खाना दे रही थी बीच में, और खाना, माल्ट, कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स का एक बाउल, और रात को ताकि वो सो सके आराम से। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं दे रही मैं, ये उसका कहना है मिसेस पॉम्फ्रे का।
एंड डिड यू कट डाउन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, क्या आपने मीठी चीज़ें बंद करी जब जैसे मैंने कहा था? ओ आई डिड फॉर अ बिट, मैंने थोड़ा दिन किया, बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, लेकिन वो इतना कमज़ोर लग रहा था। आई हैड टू रिलेंट, मुझे छोड़ना पड़ा। ही डज लव क्रीम केक्स, इसको क्रीम केक्स पसंद है, चॉकलेट्स सो, और चॉकलेट्स भी। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, मैं इसको मना नहीं कर पाऊँगी। I looked down again at the little dog, मैंने फिर से उस little dog को देखा। That was the trouble, यही मुसीबत थी। Tricky's only fault was greed, ट्रिकी की एक ही कमज़ोरी थी, वो थी लालच। He had never been known to refuse food, ऐसा कहा जाता है। He had never been मतलब उसने कभी मना नहीं किया खाने के लिए, ऐसा बोला जाता है। He would take a meal at any hour of the day or night, रात हो या दिन, किसी भी समय वो कुछ भी खा सकता है। Who is I referred to in the above extract? I कौन है बच्चा? I है veterinary surgeon जेम्स हैरियट, है ना। देखिए who is I referred to? I is referred to veterinary surgeon मिस्टर हैरियट। ठीक है बच्चे, यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर नाम लिखा है वेटरनरी सर्जन मिस्टर हैरियट, डॉक्टर हैरियट लिखा है, डॉक्टर हैरियट लिखिएगा। चलिए, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वाई वॉज ही वरिड, वाई वॉज ही वरिड? मिस्टर हैरियट, डॉक्टर हैरियट क्यों वरिड थे? ही वॉज वरिड worried to see, he was worried about the condition of the डॉग, वो डॉग की कंडीशन को लेकर बहुत ज़्यादा वरिड थे, क्योंकि डॉग बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था और शायद चल भी नहीं पा रहा था। What did Mrs. Pumphrey think the dog was suffering from? तो मिसेस पंपरे डिड आया है तो थिंक की सेकेंड फॉर्म आएगी थॉट। मिसेस पंपरे थॉट द डॉग वॉज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। उनको लग रहा था डॉग क्या हो गया है, कमज़ोर हो गया है, माल न्यूट्रिशन हो गया उसको, मतलब खाने की पीने की कमी। वाई वॉज मिसेस पंपरे गिविंग लिटिल एक्स्ट्रा मील्स टू हिम? मिसेस पंपरे वॉज गिविंग एक्स्ट्रा मील्स टू हिम बिकॉज, ये मैं लिखवाती हूँ बच्चे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। मिसेस पंपरे वॉज गिविंग लिटिल एक्स्ट्रा मील्स बिटवीन टू हिम सो दैट ही could build up and not feel weak, ताकि वो मतलब आराम कर सके और ज़्यादा कमज़ोर महसूस ना करे। ठीक है बच्चे। What sweet things are being referred to in the extract? किस sweet things की बात की गई है? sweet things के बाद आप यहाँ लिखेंगे that sweet things that are being referred to in the extract are, क्या कहा था उसने? cream cakes, देखिए मैं बताती हूँ, यहाँ लिखा है क्रीम केक्स लिखा है ना, और चॉकलेट्स, क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
find the word from the passage which means excessively, hugely. Excessively is hugely. A watery discharge from nose or eyes, rheumy. Lacking energy and enthusiasm, least less. Lack of proper nutrition, malnutrition. ठीक है बच्चे, सबके मीनिंग देखते जाइए. एक्सेसिवली मतलब बहुत ज़्यादा वाटरी डिस्चार्ज होता है आँखों से, नाक से, तो र्यूमी बोलते हैं, या फिर सूजन स्वेलिंग हो जाती है. लैकिंग एनर्जी एंड एंथुजियाज्म यानी कि लीस्टलेस हो रहा है वो. उसके बाद लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन. टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ समथिंग इज कट डाउन करना, घटाना. नेक्स्ट, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ स्वीट? स्वीट इज मीठा, कड़वा है ना. मीठा इसमें वी आर सपोज टू फाइंड आउट इन द पैसेज नहीं, वैसे ही पूछा गया. स्वीट क्या होता है बच्चे? देखो 4 तरह के टेस्ट होते हैं. आई विल जस्ट एक्सप्लेन, एक सेकेंड. चार तरह के टेस्ट होते हैं. स्वीट होता है मीठा, एक होता है सॉल्टी होता है नमकीन. जो आपको अपोजिट लगे वो लिख सकते हैं. सौर होता है खट्टा, और बिटर होता है कड़वा. तो जो आपको अपोजिट लगे वो लिख दीजिएगा आप. ये होते हैं 4 तरह के टेस्ट होते हैं बच्चे. ठीक है. आई होप आई एम एबल टू डू अवे विद द वर्कशीट आपको समझ में आई. क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश कीजिएगा. एक्सट्रैक्ट और नया लेसन है तो ध्यान से पढ़िएगा. ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हैरियट. बाय बच्चों, अगली वर्कशीट में मिलते हैं.